हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय जगत में उत्पन्न हुए एक नए सुर्खी के बारे में, एक नए मैटर के बारे में। हाल ही में इजराइल से खबर आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू है जो उन्होंने उनकी संसद में माफी मांगी। अब माफी किस विषय को लेकर मांगी है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। एक लगभग 7 अक्टूबर से लेकर ये युद्ध चल रहा है और आज तक ये युद्ध लगातार चलता जा रहा है इजराइल और हमास के बीच का। ठीक है, इस युद्ध के अंदर लगभग 35,000 से ऊपर यहाँ पर फिलिस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है और यहाँ पर लगभग 250 से 150 के आसपास इजराइल के जो क्या है नागरिक है उनको हमास ने बंदी बनाकर रखा है। इसी द्वंद्व के बीच में यहाँ पर युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के चलते यहाँ पर खबर निकल कर आई है, नेतन्याहू एडमिट मिस्टेक आफ्टर राफा स्ट्राइक किल दर्जन ऑफ पैलेस्टीनियन। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ, ये युद्ध तो लंबे समय से चलता आ रहा है पर अभी एक स्ट्राइक करी गई थी। उस स्ट्राइक के अंदर लगभग 45 लोग मारे गए हैं। अब ये लोग नॉर्मल जो जनरल पब्लिक होती है, जो क्या हुए हैं अभी डिस्प्लेस हुए लोग हैं, उन लोगों के ऊपर जाके मिसाइल गिरी है राफा नामक एक क्षेत्र के अंदर और उस हिस्से के अंदर यहाँ पर 45 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आप जैसे कि मैप के अंदर जानते ही हैं, मैप के अंदर ये ईरान है, सऊदी अरब के पास में सीरिया, इजिप्ट और ये जो क्या है एक छोटा सा एरिया। ठीक है, ये वाला जो एरिया ये हमारा क्या है इजराइल वाला एरिया, इसको हम इजराइल के। ठीक, इजराइल के भी आगे क्या है पार्टीशन है। ये वहाँ के राष्ट्रपति है बेंजामिन नेतन्याहू, इनके पूरे के पूरे संचालन के अंतर्गत ही इस युद्ध को चलाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो इजराइल है, इजराइल के अंदर फिलिस्तीन देश बसा हुआ बीच में और साइड। ठीक, बीच वाले हिस्से को तो जो बोलते हैं वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है और साइड वाला हिस्सा गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी गाजा पट्टी के अंदर यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र विशेष है, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक इजराइल ने पूरा सर्च ऑपरेशन चला लिया। ये वाले पूरे हिस्से के अंदर इजराइल ने सर्च ऑपरेशन चला लिया है। अब बात ये वाले हिस्से की, ठीक है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर राफा रीजन, ये राफा रीजन के अंदर इजराइल को अब लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जो बोले तो हमास के लोग हैं, हमास के लोगों ने इस क्षेत्र विशेष के अंदर उनके जो लोग हैं उनको बंद बनाकर रखा है। तो इजराइल अब चाह रहा है यहाँ पर कि इस क्षेत्र से होते हुए यहाँ पे जितने भी शरणार्थी लोग हैं उन शरणार्थी लोगों को यहाँ से ट्रांसफर करके इसी गाजा स्ट्रिप के अगले भाग में भेज दिया जाए, मतलब यहाँ से उठा के उन्हें यहाँ भेज दिया जाए, जिससे कि हम यहाँ पे ही पूरा प्रॉपर सर्च ऑपरेशन चला पाए। इस सर्च ऑपरेशन को चलाने से क्या होगा, इस सर्च ऑपरेशन को चलाने से इस क्षेत्र विशेष के अंदर जितने भी लोग होंगे जो हमास की तरफ से लड़ रहे हैं या जो क्या कर रहे हैं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और इसी पूरे हिस्से के अंदर क्या हुआ है, इजराइल ने एक स्ट्राइक करी थी। उस स्ट्राइक के अंदर जाकर लगभग 45 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा हिस्सा इजराइल है। इजराइल के अंदर ये वेस्ट बैंक वाला रीजन और ये वाला तो बोले तो गाजा पट्टी वाला रीजन, जो लगभग हल्का रेडिश जो एरिया है, इस एरिया के अंदर फिलिस्तीन देश के नागरिक निवास करते हैं। और इसी के नीचे जो गाजा स्ट्रिप के अंदर अभी हमला हुआ है, जो राफा रीजन के अंतर्गत काउंट करा जाता है। नेतन्याहू सेज डेडली इजरायली स्ट्राइक इन द राफा वाज रिजल्ट ऑफ ट्रेजिक मिस्टेक। यहाँ पर जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, लगभग 45 लोगों की मृत्यु हुई है। तो नेतन्याहू ने अपने देश की संसद में खड़े होकर इस विशेष काम के लिए जो उन्होंने करा है माफी मांगी। ठीक है, पर यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन्होंने सिर्फ माफी मांगी, ये अभी भी युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं युद्ध जिस गति से चल रहा है उस गति से युद्ध चलता रहेगा। निर्दोष लोगों को चोट ना पहुंचाने की हमारी कोशिश के बावजूद भी शनिवार की रात को हमसे बड़ी गलती हुई है और उस बड़ी गलती के कारण ही यहाँ पर लगभग 45 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 45 लोगों की मृत्यु के बाद में जो चित्र निकल कर आए, ठीक है, जो पिक्चर्स निकल के आई वो बड़ी भयावह है। ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारे दिल को क्या कर देगी, छलनी कर देगी। ठीक है, लगभग 45 निर्दोष लोग जो सो रहे थे, आराम से सो रहे थे, उनके ऊपर आकर गिरती है मिसाइल और उस मिसाइल से लगभग इन सभी लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अंदर कुछ बच्चे थे, कुछ बड़े थे, पर ओवरऑल यहाँ पर निर्दोष व्यक्तियों की जान गई है। ऐसे व्यक्तियों की जान गई है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, जो पूरी तरीके से निर्दोष है। राफा के रिफ्यूजी कैंप पर हुआ हवाई हमले में 45 लोगों की रविवार 26 मई की देर रात मौत हो गई और लगभग 200 से ज्यादा इसके अंदर घायल। ठीक है,
ये रिफ्यूजी कैंप था जिसके अंदर ओवरऑल जो क्या होते हैं शरणार्थी लोग होते हैं, उन शरणार्थी लोगों को इसके अंदर रखने का प्रयास किया जाता है। इसी के बाद ही पोस्टर निकल कर आए, इजराइल बर्न पीपल अलाइव इन द राफा एंड गाजा। फिर क्या है, राफा होलाकास्ट। लोग कह रहे हैं कि इसे राफा होलाकास्ट के नाम से हम क्या करेंगे, संबोधित करेंगे आने वाले समय में। इस दिन को याद करा जाएगा कि इजराइल की इतनी बड़ी बर्बरता, इजराइल का जो एक विचित्र चेहरा जो लोगों से छुपा हुआ था, तो वो इस घटना के कारण सामने आता है। ग्लोबल कंडेम्पशन ऑफ द डेडली इजरायली स्ट्राइक ऑन राफा माउंट। ये जो 45 लोगों की मृत्यु हुई है, ये युद्ध जो अभी तक चल रहा था उस युद्ध से पूरी तरीके से अलग है। इसके कारण ही इसके जो सहयोगी देश थे, वो सहयोगी देश भी अब इसके पीछे क्या कर रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं। यहाँ पे जो लोग भी इसके साथ क्या कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, वो लोग अब इसके पीछे हाथ खींचने वाले हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के स्पोक पर्सन ने भी इसके ऊपर अपने स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पर आईसीजे ने क्या दिया था इसके ऊपर, जो यूनाइटेड नेशन का कोर्ट है, उस कोर्ट ने भी इसे रोकने को बोला था। उसके तुरंत बाद ही क्या कर दी थी, इजराइल ने फिर स्ट्राइक करी थी। ये वही वाली स्ट्राइक है जिसके कारण ये लोग यहाँ पर घायल। यहाँ पर दो प्रमुख लोग हैं, एक है क्या डेविड करके हैं, ये डेविड ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं, और ये इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति। इनका स्टेटमेंट क्या निकल कर आया, आई फॉल्ट क्वाइट इन द, मतलब जो भी ये तो समझ नहीं आने वाला। इजरायली ऑपरेशन मस्ट स्टॉप इन राफा। इमैनुअल मैक्रोन चाहते हैं कि भैया इजराइल वाले, जितनी गति से तुम चल रहे हो, अब बस बहुत हो गया है, तुम्हें रुक जाना चाहिए, ये युद्ध अब विराम हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको दो प्रतिद्वंदी देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो वेस्टर्न भी बटा हुआ सा दिखेगा। यहाँ पर फ्रांस चाह रहा है कि युद्ध अभी रुक जाना चाहिए, जबकि जो ब्रिटेन क्या लिखता है, ब्रिटेन के जो क्या है यहाँ पर विदेश मंत्री लिखते हैं, डीपली डिस्ट्रेसिंग सीन फॉलोइंग इन द एयर स्ट्राइक इन राफा दिस वीकेंड, द IDF इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी स्विफ्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट। बोल रहे हैं क्या कि IDF मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स की जो क्या है यहाँ पर इंटरोगेशन चलेगी, यहाँ पर जो उनके युद्ध बंदियों को खोजने की वो प्रयास कर रहे हैं, ये स्विफ्ट, कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रांसपेरेंट चलना चाहिए। We urgently needed to deal to get hostage out and aid with the push and the fighting to allow work toward the long-term sustainable ceasefire। तो यहाँ पर ओवरऑल ये जो ब्रिटेन वाले हैं, ये ब्रिटेन वाले अभी भी इस बात पर हैं, ये बोल रहे हैं इजराइल भाई तुम रुकना मत, जब तक तुम्हारे क्या नहीं मिले, होस्टेज नहीं मिले, जब तक तुम्हारे युद्धबंदी नहीं मिले, तब तक तुम्हें रुकना नहीं। और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर चाह रहे हैं कि अब ये युद्ध क्या हो जाना चाहिए, समाप्त। मतलब जो इसके सहयोगी देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज थी, वो भी अब यहाँ पर क्या हो रही हैं, बोल रही हैं भैया अब रुक जाओ, अब तुम्हें क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड क्या है, यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस सैंक्शन अगेंस्ट द इजराइल। यहाँ पर जो पूरी तरीके से इसको सपोर्ट देने वाले, एक तो अमेरिका है सबसे बड़ा देश, और उसके बाद यहाँ पर आती है जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री के जो एक फॉरेन मिनिस्टर है, उन फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ बोल दिया कि भैया इजराइल अब मान जाओ, अदरवाइज हम आपके ऊपर सेंक्शन लगा देंगे। और सेंक्शन बड़े ही खतरनाक होते हैं, बड़े से बड़ा देश भी इससे डरता है। यूरोपियन यूनियन डिस्कसिंग सैंक्शनिंग इजराइल इफ रिफ्यूज टू कंप्लाई विद वर्ल्ड कोर्ट रनिंग मिनिस्टर। मतलब ओवरऑल यहाँ पर अब इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि भैया मान जाओ, अदरवाइज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, दिक्कत देने वाला हो। यहाँ पर और भी न्यूज है, यहाँ पर रशियन टाइम्स के द्वारा, रशिया का न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा भी खबर है, EU फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस सैंक्शन अगेंस्ट द इजराइल। ओवरऑल ये जो EU बोले तो मतलब यूरोपियन यूनियन, लगभग 28 यूरोपीय महाद्वीप के कंट्रीज का क्या है, एक ग्रुप है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा उस क्षेत्र विशेष को कंट्रोल करा जाता है। यही वो देश हैं जो अन्य देशों के ऊपर प्रमुख रूप से सैंक्शन लगाते हैं अमेरिका के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब भी क्या होगा, जब सैंक्शन लगते हैं तो सैंक्शन लगने के प्रभाव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जब इसी यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाए थे रशिया के ऊपर, तो रशिया की जो इकोनॉमी है, जो ग्राफ उसके ऐसे चल रहे थे, वो ग्राफ क्या हो गए थे, नीचे गिर गए थे। ये अलग अलग तरीके के ग्राफ देखेंगे आप यहाँ पर, सैंक्शन लगने के पहले और सैंक्शन लगने के बाद में इस तरीके से इनके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। रशियन मंथली रेवेन्यू फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्ट पहले इतना था, कम हुआ, पहले इतना था, फिर कम हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, तो उससे उस देश जिसके ऊपर सैंक्शन लगते हैं उसको बहुत भारी नुकसान देखने को
मिलता है। ओवरऑल ये हमला हुआ है किसके बाद, आईसीजे मतलब यूनाइटेड नेशन का जो कोर्ट था, उस कोर्ट के जो वर्डिक्ट दिया गया था, उस वर्डिक्ट देने के तुरंत बाद ये हमला कर दिया गया था। मतलब उस समय के आसपास ये हमला करा गया था। यहाँ पर इजिप्ट सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केस, मतलब जो इनके खिलाफ साउथ अफ्रीका ने कंप्लेन करी थी। जब ये मामला निकला था 26 तारीख को, जब इनके ऊपर वर्डिक्ट आया था, तो साउथ अफ्रीका के माध्यम से यहाँ पर सपोर्ट करा गया था। पर अब इजिप्ट भी इसके सपोर्ट में आ गया है। इजिप्ट भी चाह रहा है कि भैया इनको सजा मिलनी चाहिए, मतलब इनका जेनोसाइड चल रहा है, जेनोसाइड यहाँ पर रुकना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, ये जो बॉर्डर वाला रीजन है, जो इसराइल के तुरंत बाद ही इजिप्ट देश आ जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे गाजा को खाली करके चेक करेंगे। तो उसी चेकिंग के दौरान यहाँ पर गोलाबारी में इन्होंने इजिप्ट की साइड में, इजिप्ट जस्ट पास में लगा हुआ, तो इजिप्ट की जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए कुछ व्यक्ति थे, बोले तो सैनिक थे, उन सैनिकों के ऊपर भी क्या हो गई, गोली लग गई। और गोली लगने से लगभग इनके 2 सोल्जर इजिप्ट के भी क्या हो गए, यहाँ पर घायल हो गए। इजिप्ट सोल्जर किल्ड इन द इजराइल बॉर्डर इन इंसिडेंट। ठीक है, ये व्यक्ति था, इसकी आंख के ऊपर क्या लग गई थी, गोली लग गई थी। और गोली लगने के कारण क्या हुआ था, यहाँ पर इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंजरी देखने को मिली है। मतलब ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो इजराइल के द्वारा ये काम किया गया, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, अस्वीकार कार्य है। इसको मतलब स्वीकार नहीं करा जा सकता। आप जब गोलाबारी चला रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शस्त्र जब आपको मिलता है, मतलब एक बोला जाए तो एक चीज है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट जब पढ़े जाते हैं तो उसके अंदर एक शब्द मिलता है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मतलब जब भी क्या मिले, आपको अधिकार मिले, तो उसके साथ साथ क्या मिलने चाहिए, उत्तरदायित्व भी मिलने चाहिए। यहाँ पर अगर जो इजराइल है, इजराइल एक तरीके से क्या कर रहा है, हथियार चला रहा है, तो उसको हथियार चलाते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि उसके हथियार से किन लोगों के ऊपर हमला होगा। वो हमास के लोग हैं कि वो फिलिस्तीन के लोग हैं, वो छोटे बच्चे हैं, वो महिलाएं हैं, वो लोग कौन है। इस तरीके से इजराइल को अब इस चीज को स्वीकारना चाहिए, इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। 125 से 150 लोग, लगभग आंकड़ा 200 तक का मान लीजिए, इन लोगों के लिए वो 35 से 40 हजार लोगों की जान ले चुका है अभी तक। ठीक है, तो इजराइल को समझना चाहिए कि इसके द्वारा लिया गया ये जो निर्णय है, ये बहुत ही ज्यादा गलत। इसी कड़ी में अगर कोई और भी सूचना प्रेषित होती है तो मैं जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।